बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार तीसरी बार बनने जा रही एनडीए की सरकार को लेकर अब मंथन है। आज शाम फिर एनडीए के सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसके बारे में हिमांशु जानकारी दे रहे थे। उससे पहले सहयोगी दलों की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अलग अलग दल मंत्री पद की मांग को लेकर विचार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 कैबिनेट पद, 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। जेडीयू भी 3 मंत्री पद की मांग कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनना चाहते हैं। उधर एकनाथ शिंदे की पार्टी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहती है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबको सेटिस्फाई करना, सबके लिए मंत्री पद, राज्य मंत्री पद, ये बैलेंस दरअसल एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाएगा यहाँ पर एनडीए के लिए। देखिए, जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है नेहा। समय समय पर जो छोटे दल होते हैं उनको ये मालूम होता है कि गठबंधन की सरकार है और जो मेन प्रमुख दल है उसके पास अगर बहुमत नहीं है तो इसी तरीके से जो है छोटे छोटे दल जो है वो बार्गेन करते हैं और बड़े कैबिनेट भी लेते हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े विभागों की मांग भी करते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से जो है अपने सहयोगी दलों को साधती है और ये इस बात में मनाने के लिए तैयार होती है कि उनको कम से कम कैबिनेट की बर्थ दी जाए और साथ ही साथ जो है वो स्पीकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, कैबिनेट का स्पीकर का पद जो है वो टीडीपी या किसी अन्य सहयोगी दल को देने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि स्पीकर का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहना चाहिए। अब देखना यह है कि वो अपनी सहयोगी दल टीडीपी को कैसे बनाती है, क्योंकि टीडीपी की तरफ से हमारे को जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि वो स्पीकर का पद भी चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ जो है जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, इन सबकी मांगों को भी ध्यान में रखना होगा। जेडीयू और टीडीपी तो है ही, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है।